भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और चतुर्ध्याय चल रहा है हमारा। प्रसंग है कहां का है? हाँ, प्रसंग है वैकुंठ का। और प्रकाशित कहां हो रहा है? केशी घाट में। वृंदावन केशी घाट में ही ये प्रकाशित हो रहा है प्रसंग है वैकुंठ का। तो यहां पर बता रहे थे नानात्व में सांग कदापि मायकम न जीव नानात्व में प्रतीयमान तच्चिद विलास आत्मशक्ति प्रदर्शितम नाना विधा उपासक चित्र भावजम। अब यहां जो चल रहा था भगवान के विभिन्न अवतार हैं, 10 अवतार, 24 अवतार, असंख्य अवतार। कदापि मायकम न, ये माइक माइक नहीं है, जड़ नहीं है, माइक के द्वारा बनाए हुए नहीं है। जीव नानात्म्यो, जैसे संसार में जीव के विभिन्न प्रकार के हैं, उनका आकृति में भेद, उनके रूप में भेद, उनके नाम में भेद, गुणों में भेद, स्वभाव में भेद। ये जीव और ये जो जीव का जो नानात्व देखा जाता है, इसका कारण क्या है? माया। क्या कारण है? माया ने ही क्या दे रखा है हमको? नानात्व। जैसे हमारे कर्म थे वैसे माया ने हमको शरीर दिया, गुण दिए, सब द्वारा दिया हुआ। परंतु भगवान का जो नानात्व है ये माइक नहीं। तो कैसे है? चिद विलास आत्मशक्ति प्रदर्शितम। तो भगवान के जो अवतार हैं दिखाए जाते हैं, उनको नाम का भेद, रूप का भेद, लीलाओं का भेद देखा जा रहा है। ये कैसे है बता रहे हैं? तद चिद विलास, जो भगवान की चिद विलास, जो सच्चित शक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, उसके द्वारा ही भगवान का नानात्व देखा जाता है। परंतु ये माइक नहीं है, अनित्य नहीं है। तो शक्ति ने ऐसा काम क्यों किया? नानाविध उपासक चित्र भावजम। क्योंकि जो भगवान के उपासक थे उनके जो भाव थे, अलग अलग भाव थे, विचित्र भाव थे। उन भावों के अनुरूप भगवान की स्वरूप शक्ति ने उन साधकों भक्तों को वैश्य रूप में भगवान को दर्शन करा दिया। कारण क्या बने? अब उनके भाव। तो दर्शन कौन कराया? कौन कराया है? कौन कराया? भगवान की स्वरूप शक्ति ने कराया। ये समझो, एक लाल बोतल, एक हरी बोतल है, तुमने पानी डाला उसमें, उस पानी को हरा, जो पानी को हरा कौन दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? बोतल दिखा रही है। तो बोतल दिखा रही है, वो हरा दिखा रही है ना? परंतु वास्तव में वो पानी हरा नहीं होता। उसी पर भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, वो स्वरूप शक्ति ही जो भगवान के जो भाव, जो भक्त हैं जिसे भाव है, उसी भाव के अंदर भगवान की स्वरूप शक्ति भगवान को दर्शन करा रही है। तो भगवान को दर्शन, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, दर्शन कौन करा रही है? शक्ति करा रही है। क्यों? भक्ति एनोनयति भक्ति एवं दर्शन। भगवान को दर्शन करने का माध्यम क्या है? भक्ति। तो भगवत दर्शन होगा भक्ति से होगा। भक्ति कौन? भगवान की स्वरूप शक्ति। इस प्रकार ये श्लोक हो चुका था, नहीं चल रहा था ना? हाँ, अब यहां संशय आ चुका था। हाँ, किसी एक मूर्ति या बहु मूर्तियों के दर्शन की आशा की भक्ति की इच्छा होती है। एक स्वरूप का दर्शन करना, किसकी इच्छा? बहु रूपों का दर्शन करना भगवान के।
उन उपासकों के विशेष विशेष भावों के अनुसार उनकी किसी एक मूर्ति का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होने पर उसी क्षण वे दर्शन करते हैं। बता रहे यदि किसी की इच्छा है राम जी का दर्शन करने के लिए, उत्कंठित है, तो क्या होगा? जब उत्कंठा अत्यधिक बढ़ जाती है, क्या होगा? उत्कंठा अत्यधिक बढ़ जाती है, तब वो उत्कंठा बढ़ने पर अपने उपास्य देव को उसी रूप में ही दर्शन करता है। तुलसीदास की इच्छा थी मैं राम जी के दर्शन करूं, खड़े थे कृष्ण जी के सामने, उत्कंठा बढ़ गई, क्या देखा उन्होंने? राम जी को दर्शन कर लिया, है ना। इसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर भगवान का वैसा आविर्भाव। अब जो बता रहे हैं, एक व्यक्ति सामने खड़ा है, इस स्टेज में लड़की खड़ी है, लड़की को क्या देख रहा है? भालू। जादूगर ने पूछा तुम लड़कियों क्या देखना चाहते हो? जी मैं जानते हो ये बंदरिया बन जाए। बंदरिया बन गई, फुदक रही है। ये बंदरिया कैसे बन गई? हो जो दर्शक है उसकी इच्छा अनुसार जादूगर ने ऐसा कुछ चक्कर चलाया, लड़की बंदर की भांति फुदक रही है। होता ना ऐसा? कभी देखा जादू देखा है ना। उसी भगवान के जो भक्त जो स्वरूप दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति उसी भाव के अनुसार वो दर्शन करा। जैसे जादूगर का एक प्रभाव होता है, अंदर क्या है? जादूगर जो दर्शन करा रहा है उस लड़की बंदरिया का, वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, सत्य नहीं है। जादू का प्रभाव, लड़की हमेशा बंदरिया बनकर नहीं रह सकती है। एक 5-7 मिनट बस, फिर वो फिर क्या दिखेगी? वो जब तक हमारे आंखों पर जादू का प्रभाव है, वो क्या दिखेगी? वो क्या दिखेगी? लड़की दिखेगी। उस जादूगर के जो प्रभाव क्षेत्र बाहर निकल जाओ, एक लिमिट में ही उसकी शक्ति होती है, उसमें क्या दिखेगी? क्या दिखेगी? वो लड़की। इसका मतलब क्या हुआ? जो लड़की बंदरिया दिख रही थी, बंदरिया नित्य सत्य नहीं थी, परंतु भगवान की स्वरूप शक्ति भक्तों के भावों के अनुसार जो दर्शन कराती है, ये कोई अनित्य नहीं होता है, वो सत्य होता है। वो अवतार सत्य है, अंदर इतना ही है बस। भक्ति क्या सब अवतार भगवान से अवतार नित्य सत्य है। बस माया भक्ति देवी क्या करती है? कनेक्शन जोड़ देती है। कनेक्शन योग माया क्या कर देती है? योग करा देती है। बस भगवान और हम आमने सामने ही है, दो थोड़ी है। बस हो गया। इसलिए कह रहे हैं आप तो भगवान के जो नाना अवतार हैं, ये जड़ नहीं है, ये सब क्या है? ये नित्य है और सत्य है। और क्या विशेषता है इनकी? क्या विशेषता? ये सर्वव्यापक है, असिद्ध शक्ति संपन्न है। सभी अवतार, राम जी को हो, कृष्ण जी को हो, नारायण को हो, सब के सब अचिंत्य शक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान है। अतएव समझ उपासक मनोरथ पूर्ण हो। ये कारण है कि जो उपासक हैं उनका मनोरथ पूर्ण कैसे होता है? क्योंकि जो अवतार हैं वो कैसे? सर्वव्यापक। भक्त बैठा है अमेरिका में, ठाकुर जी बैठे हैं वृंदावन में, परंतु वही बैठे बैठे उपासक के दर्शन हो जाएंगे उसको। यहां से भगवान को जाना नहीं पड़ेगा। याद है ना जब वो पढ़ रहे थे क्या दामोदर अष्टक में क्या था? नमो देव दामोदरानंत विष्णु। हे प्रभु आप विष्णु हैं। भगवान ने कहा था हे सत्यव्रत मुनि, कहा तुम बैठे हो? कहा मैं बैठा हूं, मैं ब्रज में हूं या वैकुंठ में हूं। वहां आना, तुम्हें दर्शन देने का आना पड़ेगा, मेरे को विलंब होगा, टाइम लगेगा, वेट करो, पैदल आऊंगा ना। क्या बोले वो?
नहीं, आप विष्णु हैं, आपको आने की आवश्यकता ही नहीं है। आप व्याप्नोति इति विष्णु, व्याप्त हैं, आपको आने की जरूरत, आप यहीं पर ही हैं, मेरे सामने ही है, बस अब अपना प्रकाशित कर दीजिए। यहां कह रहे हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि समस्त अवतार भगवान के नित्य सत्य व्यापकता आदि गुण से युक्त असिद्ध शक्ति संपन्न है, इसलिए ये कारण है उपासक का मनोरथ पूर्ण हो जाता है और अपने भाव के अनुरूप उन्हें आनंद की अनुभूति भी होती है, क्यों दर्शन ही नहीं, वो भक्त अपने इष्ट के दर्शन भी करता है और दर्शन करके आनंद की अनुभूति भी उसको हो जाती है। यदि ऐसा ना हो तो क्या समस्या है? भगवान में भक्त वात्सल्य आदि रूप महिमा विषय का अभाव दोष आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो, भक्त को अपने भावों के अनुसार दर्शन यदि नहीं हो, दर्शन आनंद प्राप्त नहीं हो, तो क्या मानना पड़ेगा? भगवान की जो महिमा है भक्त वात्सल्य, मानो क्या मानना पड़ेगा? भगवान भक्त वात्सल्य नहीं है, ये आ जाएगा दोष आ जाएगा। क्या दोष? क्या दोष? भगवान भक्त वत्सल नहीं है, दूसरा है। इस प्रकार से आविर्भूत होने वाले जितने भगवान के रूप आविर्भूत होते हैं, उनमें कोई भी अनित्य, असत्य, अव्यापक है। कोई भी एक मूर्ति, कोई भी एक रूप, नरसिंह भगवान मानो नित्य नहीं है। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, आधा शेर आधा, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार उन्होंने आधा शेर बन गए, आधा मनुष्य बन गए। वास्तव में उनके स्वरूप नित्य नहीं है। जगत में एक लोग वह हैं जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं, उन्हें कहते हैं निर्विशेषवादी, मायावादी। एक वह हैं जो नारायण स्वरूप को नित्य मानते हैं, द्विभुज भगवान को नित्य नहीं मानते। जो कहते हैं नारायण स्वरूप तो नित्य है, राम कृष्ण ये स्वरूप है, नित्य नहीं है। नारायण जगत में आते हैं, द्विभुज मनुष्य, द्विभुजधारी मनुष्य धारण करके आते हैं, लीला करके चतुर्भुज बन करके चले जाते हैं। उनके अनुसार द्विभुज जो स्वरूप भगवान का है, राम कृष्ण इत्यादि का, ये नित्य नहीं है। हाँ, नारायण नित्य है। और निर्विशेषवादी क्या मानते हैं? कोई भी स्वरूप नित्य नहीं है। नित्य तो केवल एक है, क्या है? निर्विशेष ब्रह्म, है ना। तो यहां ऐसी बात नहीं है। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, यदि एक भी स्वरूप अनित्य हुआ, असत्य हुआ, अव्यापक हुआ, तो क्या होगा? उस उपासक में क्या आ जाएगा? एक अनर्थ आ जाएगा। क्या अनर्थ? दुख। क्या दुख? असहिष्णुवशतः महान अनर्थ हो जाएगा। अर्थात वो जो भक्त है, जब उसको दर्शन नहीं होंगे तो वो उसको दुख हो जाएगा। अब जो दुख होगा तो मतलब क्या हुआ? हाँ, तो भजन क्यों करता है? भजन क्यों करता है? दुख प्राप्त करने के लिए है, दर्शन करके आनंद प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए। यदि एक स्वरूप भी अनित्य हुआ, चाहे नरसिंह स्वरूप अनित्य हुआ, तो क्या होगा फिर? जो उपासक नरसिंह देव के हैं, उसको दुख होगा। क्यों दुख होगा? सनातन, तू तके लाके ये सुझा करना, सो के सुना कर, लेटेगा ना पीछे, वो तके लाकर गद्दी से मिलता है। क्या दुख होगा? जगने पे क्योंकि यदि वो भक्त के वासना पूरी मनोरथ पूर्ण नहीं होगा, उसको दुख होगा। तो बस तो ये क्या आ जाएगा? दोष। जबकि भगवान का जो उपासक होता है, उसको परिणाम दुख नहीं है, क्या है? आनंद है। समस्या खड़ी हो जाएगी। जो कि कभी संगत
नहीं है। भगवान के उपासक कभी दुखी नहीं होंगे। बोले क्यों? मनोरथ पूर्ण होता है। क्यों होता है? उपासक जो उनके उपास्य भगवान है वो क्या है? नित्य, सत्य, सर्वव्यापक और अचिंत्य शक्ति संपन्न होते हैं। अतएव भगवान के जो नाना रूप है वो माया से कोई संबंध नहीं है। जगत में जितने भी रूप कल बताया गया था है ना, जितने स्वरूप देखे जाते हैं, एक ही वस्तु के अनेक स्वरूप देखे जाते हैं, है ना। एक ही चावल है, उसे तुम पुलाव क्या हो मीठा खाना खाते हैं, पीला पीला पुष्पन्न, पुलाव, चावल, जीरा राइस, खिचड़ी, लेमन राइस, कर्ड राइस। कारण क्या है? ये माइक वस्तु। माइक वस्तु कैसे? उसमें हल्दी डाल दिया तो पीले बन गए, चीनी डालते हो तो वो पुष्पन्न बन गया, उसमें डाल दिया उसमें दाल तो खिचड़ी बन गई, डाल दिया दही कर्ड राइस बन गया, दो खीर बन गई। तो ये कारण क्या है? ये कारण है ना खिचड़ी नित्य थी, खिचड़ी पहले नहीं थी, पुष्पन पहले नहीं था, खीर पहले नहीं थी, पुलाव पहले नहीं था, डाला गया। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी स्वरूप हैं, सब स्वरूप बनाए हुए नहीं है, वो सब नित्य स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं भगवान के जितने भी स्वरूप हैं उसे माया का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विकार किसका परिणाम है? माया का परिणाम ही विकार है। जो विकार देखा जाएगा माया है। माया माने काल का परिणाम। दूध दही बन गया, कारण क्या बना? काल, है कि नहीं? कोई भी चीज, पानी चूल्हे पर, वो चूल्हे पर वो गर्म हो जाता है, कारण क्या बना? काल, माया, सब काल। परंतु भगवान का अवतार कोई ऐसा नहीं है, वे नित्य होते हैं, सत्य होते हैं। अतो न प्रतिबिंब भेद तो विचित्रता सा सलिले रवेरिव, किंतु एक हस्तो द्वय सशैव सर्वता स्व प्रदेशे बहुधा इच्छते यथा। तो कितना चेष्टा कर रहे हैं गुरुवार सुनाने के लिए, उदाहरण दे रहे, और समझ में नहीं आया ना, नहीं आया, बुद्धि मोटी है, उदाहरण दे रहे हैं। कोई जैसे जगत में बिंब प्रतिबिंब भेद होता है। बिंब प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु बिंब कहते हैं, उसे प्रतिफलन को रिफ्लेक्ट क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन को प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। अब भेद होता है बिंब प्रतिबिंब। तुम शीशे में क्या देखते हो? अपना प्रतिबिंब देखते हो ना, क्या देख रहे हो? सामने क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब। भेद है कि नहीं? तुम और उसमें भेद है कि नहीं? भेद है कि नहीं? भेद नहीं है, मूर्ख है। भेद है, समझा कि नहीं? भेद निश्चित है। वो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, तुम सत्य हो। शीशा तोड़ दो, दीवार में दिखोगे? नहीं दिखोगे। तुम्हारा क्या हो गया? उस प्रतिबिंब कारण क्या? शीशा था, है कि नहीं? तोड़ो शीशा, अब तुम नहीं दिख पाओगे। तुम बिंब हो, तुम तो दिख रहे हो, तो प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है। ये हो गया भेद। कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हम रोज देखते हैं। विचित्रता सा सलिले रविरीव, सलिले रविरीव, सलिल माने रवेरीव, रवि माने जल में सूर्य की भांति। सूर्य आकाश में होता है, जमीन में पानी, बाल्टी में पानी है, उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है। भेद है कि नहीं है? भेद कैसे है? सिद्ध करो, भेद है दोनों में। सूर्य तो स्थिर है, पानी को हिला दो, प्रतिबिंब ढलमल 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 कर रहा। नहीं समझे?
सूर्य आकाश में है बिंब, बिंब किसे कहते हैं? सूर्य बिंब हुआ, मूल वस्तु बिंब कहते हैं, बिंब और प्रतिबिंब। बिंब ने मूल वस्तु बिंब कहलाती है, प्रतिफलन को प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बिंब का प्रति माने विपरीत, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है या तालाब में पानी भरा हुआ है, सूर्य आकाश कितने करोड़ों मील दूर है, जब सूर्य का प्रतिफलन पड़ता है वो तालाब में, सूर्य दिख रहा है, एज इट इज दिखता है, एज इट इज, है ना। बल्कि उस प्रतिबिंब से आंखें चुदियां भी जाती हैं, और प्रतिबिंब सूर्य जैसे दिखता है। अब भेद है, कैसे सिद्ध करोगे? भेद सिद्ध करोगे, भेद है, पानी पत्थर मार दो और बिंब क्या, प्रतिबिंब क्या करेगा? हिलेगा, झलमल करेगा। सूर्य तो स्थित है। यहां कह रहे भगवान और उनके अवतारों में भेद बिंब प्रतिबिंब की भांति। कोई ये न समझे कृष्ण तो बिंब है, अवतार प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कभी सत्य नहीं होता, प्रतिबिंब कभी सत्य नित्य नहीं होता। दिख रहा है? बच्चा रोया, मम्मी मुझे चांद चाहिए, मम्मी ने कहा इधर दिखा तू चांद, पानी की बाल्टी में लगे थे, चांद इसके अंदर है। कृष्ण ना लगे, कृष्ण रोने लगे, भैया चांद लूंगा। भैया ने पहले एक मक्खन का गोला वो बर्तन में डाल दिया था, तो चांद चाहिए, आजा। हाँ चांद दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये हाथ डाल, हाथ में क्या आया? मक्खन का गोला, हाँ चांद आ गया। चांद हाथ में, खा सकते हैं चांद को। इस तरह माएं क्या बच्चों को क्या करती है? सांत्वना दे देती है, परंतु ऐसा है क्या? वो सात सलीले रवि रही हो, रवि जैसे जल में रवि सूर्य प्रतिबिंबित होता है, बिंब होता है, परंतु किंतु खस्तो द्वया एवं सर्वतः स्वप्रदेश बहुलक्ष्यते। एक उदाहरण दिया, ये क्या उदाहरण दिया? बिंब प्रतिबिंब। बिंब जो होता है, प्रतिबिंब सत्य नहीं होता। दूसरा, एस खस्तो अद्वय एवं सर्वतः स्वप्रदेश। खस्तो मैंने खस्तो आकाशस्थ, जो आकाश में स्थित सूर्य है। कैसे बता रहे? जैसे आकाश में सूर्य विराजमान है, कितनी जगह विराजमान? आकाश में कितनी जगह विराजमान है? एक ही जगह। आकाश में सूर्य स्थित है एक ही जगह। वो होता क्या इस जगत में? वो दिल्ली से भी दिख रहा है, बॉम्बे से भी दिख रहा है, मथुरा से भी दिख रहा है। प्रभु जी बॉम्बे फोन किया, क्या सूर्य दिख रहा है क्या? यहां भी दिख रहा है, कमाल है। गुजरात फोन किया, हाँ दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो तो हमारे आकाश में, सूर्य कहां पर है? हमारे आकाश में है। तुम्हारा आकाश में कैसे पहुंच गया वो? है ध्यान देखना, तो ये गलती नहीं हो रही है। नहीं, सूर्य ये दो उदाहरण उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर। सूर्य एक ही है, परंतु हो क्या रहा है? स्व परदेश से बहुधा इच्छते। जो व्यक्ति जिस स्थान पर खड़ा हुआ है उसी स्थान से और सूर्य का दर्शन कर रहा है, बहुधा इच्छते, ऐसा लग रहा है सूर्य मथुरा में भी विराजमान है, दिल्ली में विराजमान है, और अमेरिका में विराजमान है कि नहीं? अमेरिका विराजमान है और भारत में विराजमान है ना सनातन? हाँ कह रहा है, कैसे मूर्ख है? एक ही है। जब यहां दिख रहा है, अमेरिका में दिख रहा है सूर्य। कहा बुद्धि घास चलने गई है? अरे वहां रात होती सुबह। क्या बोलते है कि नहीं है? मैंने फोन किया और दिन में अमेरिका में, भैया सूर्य दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। कौन बोलेगा? कोई पागल ही होगा। हो तो चंद्र को सूर्य मानना हो।
हाँ दिख रहा है वो क्या चंद्र है। परंतु जहां इंडिया में है ना, तो वहां पे कहीं भी से देखो सूर्य देखिए, है ना। सूर्य पर बहुत सारे नहीं बन गए। सर्वता सौ प्रदेश है, जो जहां खड़ा है उसी स्थान पर बहुतायक क्षते एक ही सूर्य बहुत रूप में दिखता है। यदि परंतु वास्तव सत्य क्या है? खस्तो सूर्य क्या है? ख माने आकाश, आकाश में स्थित है। अद्वय है, दो सूर्य 2 4 5 नहीं है, सूर्य तो एक ही है, परंतु हर जगह से दिख रहा है वो। उसी प्रकार से भगवान का अवतार भगवान के जो अवतार हैं, भगवान का अवतार बहुत सारे नहीं, एक ही भगवान है, परंतु हर भगवान हर उपासक उनको दर्शन कर रहा है अपने अपने अनुसार। विशिष्ट क्या है? बोले भगवान एक ही है, सबको एक जैसे दिखने चाहिए। सूर्य को सब लोग क्या देखते हैं? क्या देखें? सब लोग क्या देखेंगे? एक जैसा तो नहीं बोल रहा है, तो क्या देखें? उल्टा। एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मुंबई में है, उन्हें सूर्य में आकाश को देखा, आकाश सूर्य को देखा, दोनों समान देखेंगे? तेरा क्या कहना है? क्यों? एक ही समय? अच्छा, इसलिए कैसे हो जाएगी? ये शहर में, गांव में नहीं। कुछ ये पास पहुंच गया, कुछ पास पहुंच गया, कुछ ठीक वो गलत नहीं बोला है, कुछ थोड़ा बुद्धि दौड़ा इसने, काफी निकट पहुंच गया है उत्तर के। तो हम पर्दा नहीं उठाएंगे, पर्दे में रहने दो है। अब यहां क्लियर हो जाएगा कैसे। तो भगवान के जो विचित्र जो रूप है, विचित्र हैं, नाना प्रकार के हैं, उनमें सिद्धांत ये है बिंब प्रतिबिंब की भांति भेद। इस संसार में सूर्य प्रतिबिंब में भांति भेद होता है, चंद्र प्रतिबिंब भेद होता है, तुम और तुम्हारे प्रतिबिंब में भेद होता है। तुम खड़े हो जल के किनारे, जल में तुम्हारा क्या प्रतिबिंब पड़ रहा है, भेद है कि नहीं है? तुम्हें पत्थर मार दो, तुम तो खड़े हो, तुम पूरे हिल रहे हो, ऐसे 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 टेढ़ा। कैसे हिलता है वो पेड़ में, वो पानी में कैसे हिलता है वो? ऐसे ऐसे हिलता है। तुमने सोचा कि मैं अष्टावक्र तो नहीं बन गया? टेढ़ा हो रहा है, ठीक ही तो है, हाथ पैर ठीक ही है, तू ऐसे कर रहा है, हो सकता है? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, जगत में ऐसा है, परंतु कारण है, परंतु भगवान उनके विभिन्न जो स्वरूप हैं उनमें ये भेद संभव नहीं है, बिंब की भांति भेद संभव नहीं है। कारण क्या है? आकाश में स्थित जो सूर्य है, सूर्य आकाश में स्थित है। सूर्य क्या है? सूर्य को कहते हैं, सूर्य क्या बना? बिंब। तुम बन गए बिंब, और पानी में क्या बना? प्रतिबिंब। तुम बिंब, सामने जो शीशे में क्या है? प्रतिबिंब, तुम्हारा विपरीत। प्रति है ना, प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, प्रति माने विपरीत, रिफ्लेक्शन, अंगेज है। तो ये कह रहे कारण ये आकाश में जो सूर्य जो बिंब स्वरूप है, आकाश में है, वो जल में अनेक प्रतिबिंब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, सब अलग अलग हैं। प्रतिबिंब भी क्या बता रहे हैं? सब अनित्य, मिथ्या हैं। क्यों मिथ्या हैं? बाल्टियां 4 हैं, चारों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है ना। एक बाल्टी के पानी में हिला दो, वो तो हिल रहा है, दूसरी बाल्टी के पानी में प्रतिबिंब नहीं हिल रहा है। उसमें और पत्थर मार दो, वो बिल्कुल ही हिल रहा है, और एक में थोड़ा हिल रहा है। तो यह सिद्धांत क्या रहा? बिंब सूर्य से प्रतिबिंब का भेद तो है ही है, तो प्रतिबिंब में आपस में उनका भी आपस में क्या हो रहा है? एक समान नहीं है, ऐसा कि नहीं? एक बाल्टी में सूर्य स्थित है, पानी हिल नहीं रहा है, एक वो पानी थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा, तो थोड़ा सूर्य कांपेगा डर के मारे। पत्थर मारो, डर के मारे ऐसे कांपना शुरू कर दे, डर के मारे कांपेगा, डर के मारे ऐसे। राहु आ गया ना,
है? होता है ऐसा? इसलिए कह रहे हैं यहां पर वास्तव में सत्य तथ्य क्या? तथ्य ये है जो बाल्टियों में जो प्रतिफलन दिख रहा है अनित्य है। अनित्य क्यों बोला? क्योंकि क्यों बोला? बाल्टी में जब पानी नहीं था तो प्रतिबिंब नहीं पड़ा। जो पानी डाला हमने, सूर्य उदित था, सूर्य भी था, बाल्टी भी थी, प्रतिबिंब बाल्टी में नहीं पड़ रहा था। ये पानी डाला, पानी में प्रतिबिंब पड़ा उसका, तो पहले नहीं था। पानी गिरा दो, ये सब कैसे? घड़ा है, घड़े में वैसे सब ऐसे है। तो वो पहले प्रतिफलन क्या? अनित्य है, मिथ्या है और माइक है। क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका उदाहरण है जो 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 देते हैं ना, वो मायावादी उदाहरण, उसका उदाहरण देते हैं प्रतिबिंबवाद। 3 वाद है उनके, विवर्तवाद, परिच्छिन्नवाद, प्रतिबिंबवाद। ये प्रतिबिंबवाद खंडन है, प्रतिबिंबवाद का खंडन है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए कहा जा रहा है तो भगवान के जो अवतार हैं उनमें ये सब समस्याएं नहीं है। बिंब प्रतिबिंब हाथी माइक नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब माइक होता है, नित्य नहीं होता। यदि यहां मान लिया जाए भगवान में क्या संबंध है, भगवान क्या संबंध है भगवान उनके अवतारों में, यदि बिंब प्रतिबिंब को मान लिया जाए, कृष्ण को बिंब, भगवान कृष्ण बिंब मान लिया जाए, अवतारों प्रतिबिंब मान लिया जाए, तो क्या समस्या आ जाएगी? क्या समस्या आ जाएगी? तो क्या हो जाएगा? यदि मान लिया चलो अवतारी जो कृष्ण अवतारी है वो बिंब है और अवतार प्रतिबिंब है। यदि मान लिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? क्या समझ आएगा? जिन्हें अवतार हैं सब अनित्य हो जाएंगे, माइक हो जाएंगे, जो शास्त्र विरुद्ध है। क्यों? पहले से भगवान कौन है? सच्चिदानंद घन, सब सच्चिदानंद घन है। जिन्हें अवतार सच्चिदानंद घन है सब। यदि ये कृष्ण को हम मान लें, बिंब मान लें, अवतार को प्रतिबिंब मान लें, तो समस्या आ जाएगी, अवतार क्या हो जाएंगे? अनित्य हो जाएंगे। जिससे परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा भगवान के जो स्वरूप के भक्त हैं उनके हृदय को पीड़ा पहुंचेगी। राम के भक्त हैं, कृष्ण तो नित्य है, केशव धीर तो राम शरीर, मानो उनको एग्जाम्पल देंगे। जो कृष्ण तो नित्य है, कृष्ण ने राम शरीर धारण किया, राम नित्य नहीं है। अब जो राम जी के उपासक, उनका क्या होगा? राम जी नित्य तो है नहीं है, दर्शन दिया, दर्शन देकर राम जी समाप्त हो गए, कृष्ण मिलकर एक हो गए। राम जी का दर्शन नहीं हो रहा तो उन भक्तों क्या होगा? पीड़ा होगी। नरसिंह भक्त है, केशव धीर तो नर रूप। ये यदि मान ले कृष्ण तो अवतारी तो बिंब है, नित्य है, अवतार प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब तो रहता ही नहीं है। बोले ना बाल्टी में जल था तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था, जल डाल दो प्रतिबिंब हो गया। तो कृष्ण को मान ले, बिंब मान ले, और नरसिंह भगवान को प्रतिबिंब मान ले, और कुछ क्षण के बाद जब फिर नरसिंह का दर्शन नहीं होगा तो नरसिंह भक्त को क्या होगा? मन की पीड़ा होगी, कष्ट होगा, है? अर्थात ये दोष आ जाएगा। परंतु भगवान की तो वास्तव तथ्य क्या है? भगवान के समस्त अवतार ही सच्चिदानंदमय है। जितने भी अवतार सब सच्चिदानंदमय है, कोई भी अनित्य नहीं। अब दृष्टांत दे रहे, श्लोक में 2 दृष्टांत दिए गए। पहला था सलिले रेवेरीव, दूसरा स्वस्व परदेश है। उदाहरण दिया था जल में सूर्य प्रतिबिंब पड़ रहा है, ये था प्रतिबिंबवाद। अब बहुधा इच्छित है, आकाश में एक ही सूर्य को सभी दर्शक अपने प्रदेश में अपनी अपनी दृष्टि से दर्शन करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने कहा सूर्य अभी कहां पर दिख रहा है? बोलते हैं जो बरगद है ना, बरगद के पेड़, उसके ऊपर दिख रहा है। बॉम्बे फोन कहा? नहीं, हमारे पेड़ के ऊपर नहीं है, ये है ना जो 7 मंजिले बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर दिख रहा है। हाँ भाई, तुम्हारा दिख रहा है भाई गांव में? नहीं, हमारे तो ये बेरी का पेड़ दिख रहा है, ये तो बेरी के पेड़ के ऊपर दिख रहा है। किसी ने कहा नहीं, हमका तो ये नदी है, नदी के ऊपर दिख रहा है, नदी के ऊपर।
हम तुम्हारे यहाँ नहीं, हमें पहाड़ को दिख रहा है। इसे कहते हैं भेद। वो कुछ ठीक बोल रहा था, ये थोड़ा सा ठीक बोला, मैं वो तुक्का लगाए नहीं जानता मैं। इसे कहते हैं दर्शन में भेद हो रहा है, एक ही सूर्य है कि नहीं? हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? गोविंद जी मंदिर के ऊपर है, क्या बोलोगे? क्या तुम पूछ कैसे, कहां भाई कहां दिख रहा है? बोलते हैं चांद कहां दिख रहा है, बोलते ना। तो बोलोगे नहीं बोलोगे? गोविंद जी मंदिर के ऊपर दिख रहा है, और जो खड़ा है समुद्र के आगे वो क्या बोलेगा? सूर्य कहां अस्त हो रहा है? वो जी वो समुद्र में अस्त हो रहा है। जो पहाड़ में खड़ा है, पहाड़ में अस्त हो रहा है। हम क्या देखेंगे? वो सामने जो है ना कॉलोनी, बड़ी बिल्डिंग है, वो अस्त हो गया। तो सब सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य एक है परंतु परिस्थिति अलग दिख रही है। जिसे कहते हैं क्या? बहुधा इक्षते। सूर्य तो एक ही है, स्व पर्दे से बहुधा। एक सूर्य कहां दिख रहा है? उस बिल्डिंग के ऊपर दिख रहा है, बिल्डिंग में छिपता हुआ दिख रहा है। एक को दिख रहा है वो पहाड़ के नीचे, पहाड़ के पीछे छिप गया। एक को दिख रहा है समुद्र में डुबकी लगा ली। एक को देख रहा है कि वो आधे आधे ऐसे दिख रहे हैं, है ना? दर्शन करते हैं। अब इनमें कौन सूर्य नित्य, कौन सा नित्य? सभी नित्य है। जो दिख रहा है भवन के ऊपर वो भी नित्य है, वो भी सत्य है, सत्य नहीं है, वो भी सत्य है। जो देख रहा है कि बेरी के पेड़ में, वो भी सत्य है। तो सभी सत्य है यहां पर। नहीं कैसे? नहीं, बेरी के पेड़ वाला, क्यों बेरी के पेड़ कांटे का होता है ना, वो अच्छा नहीं है। हाँ, जो तुलसी को दिख रहा है वो तो सत्य है। तुलसी है ना, तुलसी जी के ऊपर दिखता है, तुलसी चरणों में चढ़ी हुई है, ये बोले तो चलेगा? इसलिए कह रहे हैं होता क्या है, उसी प्रकार से सूर्य के नाना प्रकार के उपासक, ये तो ऊपर हुआ, ये तो हम देख रहे हैं। जो हम सूर्य के उपासक नहीं है। जो सूर्य के उपासक हैं, एक सूर्य को भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। ये पहले किनके लगे आए? जो हम इस जगत में बैठे हैं ना, जो सूर्य भक्त नहीं है, वो देख रहे हैं। बिल्डिंग के ऊपर, पहाड़ के ऊपर हम देख रहे हैं। जो सूर्य के भक्त हैं, जो उनके अपने भक्त हैं, वे सूर्य को विभिन्न रूप में देखते हैं। कैसे? कैसे सूर्य का रूप, वर्ण, लक्षण अलग अलग। कोई सूर्य को देखता है तेज घन मंडल। सूर्य क्या है? घनीभूत पुंज, तेज स्वरूप है। कोई देख रहा है रक्त वर्ण चतुर्भुज, सूर्य के चतुर्भुज है। वर्ण कैसा है? लाल वर्ण है। कोई देख रहा है सूर्य कैसा है, उनके हाथ में खिला हुआ कमल पुष्प है और द्विभुज है। एक ही सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य भक्त एक सूर्य को इन रूप देखते हैं। पहले उदाहरण दिया, हम लोगों के लिए जो भक्त नहीं है, हम जो सूर्य को इस जगत में रहकर ऊपर जो देख रहे हैं। दूसरा वर्णन है जो सूर्य के भक्त, जो साक्षात सूर्य जी का दर्शन करें। कुंती ने कैसे दर्शन किया? क्या दर्शन किया? सूर्य रथ में कद्दू और विनीता दोनों में शब्द लगी थी ना। सूर्य आकाश में जा रहे थे, सूर्य अपने रथ पर विराजमान थे। उसमें 7 घोड़े जूते हुए थे। जो घोड़े कैसे थे? श्वेत वर्ण के थे। कद्दू ने क्या बोला? विनीता, ये जो घोड़े हैं इनकी पूंछ कैसी है? बोला वो सफेद है। कद्दू बोल नहीं काली है। शर्त लगे, बोले काली हुई तू मेरी दासी, सफेद हुई मैं तेरी दासी। तो कद्दू ने अपने पुत्र सर्पू को आदेश दिया, जाके पूंछ में लिपट जाओ। लिपट गए, पूंछ काली दिख गई। विनीता जी कद्दू की दासी बन गई। तो उन्होंने कैसे दर्शन किया? रस पर विराजमान होकर है। कुंती जी क्या दर्शन के सामने? सूर्यदेव आ गए। तो इसलिए कह रहे हैं सूर्य के भक्त एक ही सूर्य को भिन्न रूप में देखते हैं, और सभी स्वरूप ही क्या है? दिखते हैं। इनमें लेस मात्र माइक संबंध नहीं है। ये नहीं कि जो उनको कमल पुष्प धारी देख रहा है वो नित्य नहीं है। नहीं, जो देख रहा है उनके हाथ में कमल द्विभुज है, वो भी सत्य है। जो देख रहा है कि
चतुर्भुज वर्ण रक्त वर्ण है, ये भी सत्य है। तो ये भेद कहां से हो रहा है? उनके भावों के अनुसार, उनके भावों के अनुसार जिसका जो स्वरूप है, जो भक्त जो भाव है, उसको वह दर्शन दे रहे हैं, सब सत्य ही है। जैसे कहा ना, जो बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ है, चाहे तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ये खड़ा हुआ है, सूर्य को क्या दिख रहा है? वो बिल्डिंग के ऊपर दिख रहा है ना, बहुत बड़ी ऊंची, और जो टावर है उसमें देख रहा है। गलत है क्या? गलत है? ठीक है। जो देख रहा है कि झोपड़ी के ऊपर, वो भी ठीक है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, सूर्य के जितने उपासक है अपने भावना अनुसार दर्शन कर रहे हैं, वो सब सत्य है। इनमें अनित्य, इनमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, वो जो अनुभव करते हैं, समस्त अवतार उनके भक्ति चक्षु के सागे, तो भक्त होते हैं जो अनुभव करते हैं, भजन में जो भक्ति में अनुभव करते हैं, उसी अनुभव के अनुसार ही अपने भक्ति चक्षुओं से सर्वदा भगवान का दर्शन करते हैं। कोई राम रूप में, कोई कच्छप रूप में, कोई कुर्म रूप में, कोई नरसिंह रूप में, कोई बराह रूप में। तो सभी जितने भी अवतार हैं ये माइक नहीं है। नहीं, चतुर्भुज तो ठीक है, द्विभुज भी ठीक है, ये कछुआ अवतार जमा नहीं, मछली अवतार ये तो प्योर माइक है, ये माया का है। जैसे लड़कियों क्या देख रहे हैं हम लोग? बंदरिया, है ना। तो भगवान को तो ये कछुआ का, भगवान कछुआ कैसे दिख जाएंगे? ये माया ने चक्कर चलाया। नहीं, जितने भी भगवान का अवतार है माया संबंध रहित है। दर्शन कैसे हो रहा है? भक्ति चक्षु से दर्शन हो रहा है। जो जादूगर, जो दर्शक है, जादूगर ने अपनी विद्या का उपयोग किया है, जादूगर के विद्या के कारण लड़कियों को क्या दिख रहा है? वो बंदा दिख रहा है। कारण क्या है? जादूगर की जादूगरी दिख रहा है ना, दिख रहा है। परंतु यहां पर बता रहे हैं, यहां पर ऐसा नहीं है। भगवान का भक्त जो उन्हें नरसिंह के रूप में देख रहा है, वो भी नित्य है। लड़की पहले बंदरिया नहीं थी, वो लड़की थी, वो बंदरिया नहीं थी। वो अच्छी भली स्टेज पे गई, बुलाया, आज लड़की आगे चली गई, अच्छी भली बंदरिया बन गई। परंतु जादूगर क्या देख रहा है उसको? जादूगर क्या देख रहा है? वो लड़की देख रहा है। हम देख रहे हैं उसको बंदरिया, जादूगर लड़की देख रहा है उसको। और जो उस जादूगर के जो प्रभाव से बाहर चला जाएगा, उस सीमा से बाहर जाएगा, वो क्या देखेगा? लड़की। तो भगवान के जितने भी अवतार है, कछुआ अवतार हो, चाहे सुअर अवतार हो, बराह अवतार हो, कोई भी माइक नहीं है। तो ये माने तो भगवान तो ठीक है, चलो चतुर्भुज ठीक है, तो द्विभुज को मान लेते हैं। मनुष्य तो कम से कम है, ये पशु पक्षी नहीं मानेंगे उनको। सुअर, मछली, फछली, पक्षी, वो इसलिए बता रहे हैं जितने भगवान अवतार हैं परम सत्य है, क्योंकि माया संबंध रहित है। तथैव च पृथक ज्ञानम सुखं च पथगेव ही तथापि ब्रह्म तादात्म्य तयोरैक्यम सुसिद्धति। जिस प्रकार से ज्ञान और ज्ञान के साधन से प्राप्त सुख दोनों पृथक होने पर भी दोनों ही ब्रह्म से अभिन्न है, उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान के सब अवतार अलग अलग होने पर भी तत्वतः एक है। ज्ञान साधन हुआ, उसका साध्य जो सुख मिलता है, दोनों क्या पृथक होने पर भी दोनों एक है। उसी प्रकार से बता रहे हैं क्यों है? दोनों ही ब्रह्म से भिन्न है। ज्ञान क्या है? वो ब्रह्म स्वरूप है। सुख क्या मिलेगा? ब्रह्म सुख। सुख भी ब्रह्म स्वरूप है और ज्ञान भी ब्रह्म स्वरूप है। अंदर कहां रहा? इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो भगवान के जो अवतार अलग अलग होने पर भी तत्व तो एक है। टीका में और क्लियर करेंगे।
तो यथेव जो श्लोक गया, यथेव जो श्लोक गया है, आ रहा है, इस श्लोक में एक और दृष्टांत दे रहे हैं जो प्रसिद्ध दृष्टांत है। इस श्लोक में एक और दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल दे रहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जो हमको समझा देगा कि भगवान के अवतार है। यह समस्या क्या आ रही है, या ये समस्या क्या है, ये जो समस्या खड़ी कहां से हुई है, समस्या कहां से खड़ी हुई है विजय, ये समस्या कहां से खड़ी हो गई? सुमन, ये समस्या कहां जाए, समस्या कहां से खड़ी हो रही है? योगेश तो बता। गोप कुमार की समस्या है कि वो समस्या खड़ी हुई गोप कुमार की ओर से। गोप कुमार ने कहा, क्या बोलो ने, प्रभु जब इतने सारे अवतार हैं भगवान के, हैं, तो फिर ये इतने अवतार कैसे हो सकते हैं, ये सत्य कैसे, क्यों जगत में से देखा नहीं जाता। जब एक वस्तु जब विभिन्न रूप में दिखती है, एक ही वस्तु जब दूध है, चावल है, स्वाभाविक है, पुष्प अन्न की, पुलाव अन्न की, खिचड़ी की, खीर, कारण क्या इसमें? कारण वो जैसे जो डालने, हल्दी डाल दे तो पीला बन गया, दूध डाल दे सफेद बन गया। तो भगवान के अवतार भी ऐसे ही है क्या? मतलब ये हुआ कि जब हल्दी नहीं दिया था, उसको केवल चावल कह रहे थे, जीरा डाल दिया, जीरा राइस बन गया, नहीं डाला केवल राइस बन गया। तो भगवान के अवतार भी ऐसे है क्या? अनित्य, बनाए हुए, माया के द्वारा बनाए हुए। तो ये सामंजस्य दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान के अवतार सब नित्य है, सत्य है, माया का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। कोई बता रहे हैं यहां पर, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां पर जो बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है वो, क्या प्रसिद्ध है तो बता रहे हैं यहां पर। वो प्रसिद्ध ये है, ज्ञान के साधन से प्राप्त सुख। एक ज्ञान साधन हुआ, उसे जो साध्य प्राप्त होगा, क्या साध्य प्राप्त होगा, जो सुख प्राप्त होगा। तो उसमें भेद है, नियम तो है ना, भेद तो है, भेद है कि नहीं है? भेद नहीं क्या? भेद है। कैसे भेद है? रसगुल्ले में उसे आस्वादन भेद है कि नहीं? रसगुल्ले में उस मिठास में भेद है कि नहीं है? रह गया, बोलो, चुप हो गए, नहीं है? क्यों नहीं है? भेद है। रसगुल्ला रस कैसे हो जाएगा? रसगुल्ला भेद है उसका, है, परंतु होने पर भी भेद गया, भेद है, भेद नहीं भी। भेद इसलिए है, भेद किस लिए है, क्योंकि भेद क्यों दिख रहा है? रसगुल्ला क्या बना है? कारण। आस्वादन क्या है? कार्य, है ना? तो अभेद भी है, परंतु भेद कैसे हो सकता है? रसगुल्ला तो वही है, अब एक्सपायर हो गया, 10 दिन से पड़ा हुआ है, अब खाओ तो आएगा टेस्ट। तो यहां क्या हो गया? भेद भी हो गया, है कि नहीं? रसगुल्ला तो वही है, वो 4-5 दिन तो रख दो उसको बाहर, फ्रिज से बाहर निकाल दो, गर्मियां सीजन हो, फिर खाओ तो क्या टेस्ट आता है? पहुंच जाओ हॉस्पिटल, फिर ऊपर से रस पियोगे, निजी रस पियोगे, दोनों से निजी एनिमा पिलाएंगे, ऊपर से पानी पिलाएंगे, पेट साफ करने के एनिमा देते हैं, पेट खा जाता है, जो फूड पॉइजन हो एनिमा देते हैं, नीचे पानी निकालते हैं उसका, ऊपर पानी पिलाते हैं, और पी तो शुद्ध हो गया। जगत में यह समस्या यही है, क्या? भेद किस लिए, अभेद किस लिए है? क्योंकि जो रसगुल्ला है, जो रस है, उसमें अंतर क्या? कोई भी नहीं है। रसगुल्ला किसे कहते हैं? रसयुक्त हो। रसगुल्ला किसे कहते हैं? रस से युक्त हो, तो रसगुल्ला है ना। रस हटा दो, फिर गुल्ला है।
पहले क्या बनता है? वो गुल्ला बनता है, छेने के गोल गोल बनाते, गोले बनाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? उसको पकाते हैं ना पानी में, पानी में तेल में, पहले पकाते हैं उसको। देखो पहले कुकर में छिछली मारते हैं उसको। बड़ा हलवाई बन गया ये, चाशनी में पकाते हैं, पंडित बन गया ये। पहले क्या करते हैं? उसको उबालते हैं उसको। चले छानी बना रहे। तो देखो पहले उसको छाना बना के पहले पानी में उसको उबालते हैं। क्यों उबालते हैं? हाँ उबालते होते हैं। फिर लास्ट में फिर क्या डालते? फिर चाशनी में डालते हैं उसको। तो क्या बन जाता है? वो क्या बनता है? रसगुल्ला। जलेबी कैसे बनती है? पहले पानी में तलते हैं उसको। तेल में तलते क्या? पक्की बात है, देखा नहीं हमें। अच्छा, जलेबी को तलते हैं और गरम है तला, और गरम लो 1 किलो 2 किलो तला, 1 किलो 2 किलो दे दिया उसको। तलते हैं, फिर डालते हैं उसको चाशनी में, तब बनता है जिलेबी। ऐसे मर जाएगा खा कर। तो तात्पर्य सिद्धांत क्या है? जिलेबी में उस रस में कोई भेद नहीं है। जलेबी तभी है, रस है, नहीं तो जलेबी नहीं है। वो रसगुल्ला में रस है तो रसगुल्ला है, नहीं गुल्ला ही गुल्ला है। परंतु भेद कैसे है? रसगुल्ला तो वही रहे, और एक्सपायर हो जाए तो फिर वो टेस्ट नहीं लगता। तो भेद भी है। तो वही बता रहे। उसी प्रकार से भगवान में जो भगवान प्राप्त करने का जो साधन है ज्ञान का साधन जो ब्रह्म सुख है, तो भेद क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान भी क्या है? प्रज्ञान ब्रह्म स्वरूप है, और ब्रह्म सुख क्या है? वो ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए दोनों एक जाति होने के कारण लगता है भेद नहीं है। तो भेद क्यों है? भेद किस लिए है? कारण कार्य भेद है कि नहीं है? ये दरी में दरी है ना, दरी में दरी किसे बनी है? धागों से। भेद है कि नहीं? भेद है, क्योंकि धागे हैं। धागों में तुम धागों में नहीं बैठ सकते हो, धागों बुना करके दरी में नहीं बैठ सकते हो। ये कारण कार्य कहते हैं। वो दोनों भेद क्यों नहीं है? ये भी धागा वो भी धागा, ऐसा है कि नहीं है? बाकी आप सब लोग जानते ही हैं। अरे सब जानते हैं। ये कुछ बड़े महापुरुष बैठे हैं इधर, बेस बदल के आए हैं, बेस बदल करके। कुछ शत्रुघ्न है, कोई सुखदेव है, कोई शुद्ध गोस्वामी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हृदय गौर हरि बोल,